इसलिए मैं नहीं, हम भवाम ऋणिनो वयम, वयम बहुवचन है, अहम आवाम वयम, तो वयम बहुवचन, हम समस्त राम परिवार, चाहे वह दैहिक परिवार हो चाहे आध्यात्मिक परिवार हो, हम सभी राम परिवार के लोग हनुमान तुम्हारे ऋणी रहेंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी का और राम जी का जो संवाद है, इस संवाद को जो कोई हृदय में धारण करता है, नौकरी चाकरी वाली बात नहीं, व्यापार वृद्धि वाली बात नहीं, पत्नी से बोल चाल वाली बात नहीं, लव मैरिज और डाइवोर्स नहीं, इस संवाद को जो कोई हृदय में धारण कर ले, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। तो हृदय धारिये हनुमत और रघुनंदन को संवाद, हृदय धारिये हनुमत और रघुनंदन को संवाद। उमा शंभु संवाद रूप में हरिहर कथा प्रसाद, उमा शंभु संवाद रूप में हरिहर कथा प्रसाद। जिनके उर आई सो, जिनके उर आई तिन राम भगत दृढ़ पाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। जिनके उर आई सो राम भगत दृढ़ पाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। इसके बाद रावण की और मंदोदरी की वार्ता। अकेले में पाकर मंदोदरी ने रावण को समझाया। अंदाज कर लीजिए, जिनका एक सिपाही आया और आपकी और आपके देखते देखते आपके लंका की ये दुर्दशा कर डाला, और वो अपनी सारी सेना को लेकर के आ जाएंगे, तब उनके सामने आपकी क्या चलेगी, अब भी समझ जाइए इत्यादि। रावण को मंदोदरी ने अति हित कर दई सलाह, रावण को मंदोदरी ने अति हित कर दई सलाह। मानी नहीं एक दस मुख ने गही विनाश की राह, मानी नहीं एक दस मुख ने गही विनाश की राह। मंदोदरी को पति प्रति, मंदोदरी को पति प्रति गहरी चिंता छाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। मंदोदरी को प्रति प्रति गहरी चिंता छाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। इसके बाद वहां निशाचर रही सशंका जबते जार गर गयो कपि लंका, निज निज गृह सब करहि विचारा। सब अपने अपने घर में विचार करने लगे, अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए। लेकिन जब रावण की सभा में अब क्या करना चाहिए वाली बात आई, तो बचन कहीं सब गाल फुलाई। हुजूर, अरे नरकप भाल आहार हमारा, हम तो दिन रात खाते रहते हैं ऐसे ऐसे बानर भालू को, आने दीजिए, सबको पकड़ पकड़ के हम खा जाएंगे। तो वहीं पर शायद रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त, कहा कि जब वो नगरी को जला रहा था तो काहे नहीं पकड़ के खा लिए हो।
उस समय भूख नहीं थी, क्यों तुम लोगों की नगरी जला दी तुम लोगों के सामने? तो कई बोले कि उस समय तो हम लोग पी के मगन थे, अचेत थे, इसलिए हम लोग बेहोशी में कुछ नहीं कर सकते। तो बोले अब फिर आएंगे तो भी तो पिए हुए रहोगे ना, फिर भी कुछ नहीं कर सकोगे। विभीषण जी ने सलाह दी, ये ठकुर स्वाति कहने वाले, चापलूसी वाले लोगों से सावधान होइए और सीता को लौटाइए। इसी पर तो रावण ने लात मारी है विभीषण को, निकल जा मेरी लंका से नालायक, मेरी नगरी में रह करके और मेरे शत्रु की बात कर रहा है, उसके पक्ष की। विभीषण जी ने कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। पिता तुल्य है, बड़े भाई हैं, भले मारा कोई बात नहीं, लेकिन मैं हित की बात कहूंगा, राम का भजन करने में ही आपका हित है। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। उसके बाद विभीषण जी वहां से चले और ये कह करके चले कि अपने मन से नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे द्वारा निष्कासित होकर जा रहा हूं, और बता करके जा रहा हूं, इधर उधर नहीं जा रहा हूं, श्री राम की शरण में जा रहा हूं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर। बाद में मेरा दोष मत देना, तुम अपना विनाश अपने करने पर उतारू हो, मैं क्या करूं। सचिव संग ले नव पथ गयो, मंत्रियों को साथ लेकर के गए। कुछ मंत्री विभीषण के पक्ष के भी थे, शायद 4 थे, 4 मंत्री और 5वें विभीषण। राम जी के यहाँ आने के पहले एक बार अपनी माँ के पास गए। माँ, भैया ने लात मारकर मुझे निकाल दिया। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बड़ा भाई है, गम खा के रह जा। कहा कि वो रहने नहीं देगा, कहता कि निकल जा। बोले तब तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाने की सोच रहे हैं बेटा? बोले कि राम जी की शरण में। माँ ने पीठ ठोकी, भगवान तेरा भला करे, जा, बढ़िया ठिकाना पसंद किया है तुमने। इसके बाद वहां से कुबेर जी के पास गए, सुमेरु पर्वत पर। कुबेर जी रावण से भी बड़े भाई हैं। विश्रवा मुनि की 2 पत्नियां थी, इडविडा और केसिनी अथवा कैकसी। तो इडविडा से कुबेर जी हैं और केसिनी अथवा कैकसी से ये। विभीषण जी किसी कल्प में सौतेले भाई भी हैं और किसी कल्प में सगे भाई भी हैं। तो सोचा कि जरा बड़का भैया कुबेर जी से भी और पूछ लें। कुबेर जी को मालूम हो गया कि लात मार करके रावण ने इसको निकाला है। और क्यों? बोले सीता देव राम का। इतना ही कहने पर, और वो भी अपने मन से नहीं, मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात। बाबा पुलस्त का संदेश सुना दिया। इसी कारण इसको लात मार करके निष्कासित किया है। केवल सलाह देने के कारण विभीषण की ये दुर्दशा हुई है। और मुझसे विभीषण सलाह मांग रहा है कि राम जी की शरण में जाने का विचार है, आप क्या कहते हैं? मैं कह दूं कि हाँ राम जी की शरण ले, तो जरूर रावण के गुप्तचर कान लगा के कहीं वायुमंडल में सुन रहे होंगे। अगर इन्होंने जाके कह दिया कि कुबेर ने भी विभीषण का समर्थन किया है, तो हो सकता है वो रावण आकर मुझ कुबेर के ऊपर भी लात जूता बरसाने लग जाए। इसलिए कुबेर जी को हिम्मत नहीं पड़ रही थी जो हाँ अथवा ना कहें। भगवान शंकर उस समय कैलाश पर पार्वती जी से कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते अचानक वहां से चले सीधे
कुबेर और विभीषण के बीच में आकर खड़े हुए, गीतावली में वर्णन है। तहाँ ही मिले महेश दियो हित उपदेश। क्या सलाह हो रही है दोनों भाइयों में? बोले कि रावण से बहिष्कृत तिरस्कृत होकर विभीषण राम की शरण में जाना चाहता है। अरे तो राम की शरण में जाना चाहता है तो सीधे राम के पास जाता, कभी मैया के पास और कभी भैया के पास क्यों दौड़ रहा है? बोले सलाह लेने के लिए। बोले चूल्हा फूकने के लिए भले सलाह लो, केस मुकदमा दायर करने के लिए भले सलाह लो, लेकिन भगवान की शरण में जाए कि नहीं जाए, और जाए तो कब जाए, कौन बढ़िया मुहूर्त है, इसके लिए सलाह लेना मूर्खता है, स्वर्णिम अवसर को खोना है। इसलिए तहाँ ही मिले महेश दियो हित उपदेश। राम की शरण जाए सुदिन नहेरे, सीधे राम की शरण में जा। अब कहीं किसी ज्योतिषी के पास मत बैठना कि तनी बढ़िया मुहूर्त बता दिल जाए ये कब राम जी की शरण में जाए। बोल विभीषण क्या करेगा? बोले प्रभु की शरण में जा रहा हूं। अब किसी ज्योतिषी के पास तो नहीं जाएगा? बोले नहीं, आपसे बढ़कर के ज्योतिषी कौन हो सकता है और गुरु कौन हो सकता है। वहां से चलकर विभीषण जी प्रभु की शरण में आए हैं और प्रभु से पुकार कर कह रहे हैं, तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। 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 मैं तो रावण का हूँ छोटा भाई, मैं तो रावण का हूँ छोटा भाई। रहूं लंक में विभीषण कहाई, रहूं लंक में विभीषण कहाई। मेरा निश्चर समाज आज कारण बन्यो है पर पीर के। मेरा निश्चर समाज आज कारण बन्यो है पर पीर के। तज लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। मैं तो अग्रज से गयो हूँ सतायो, मैं तो अग्रज से गयो हूँ सतायो। सुजस सुन के श्री चरणन में आयो, सुजस सुन के श्री चरणन में आयो। आप दानिन सिरताज तारक विपत्ति भवभीर के। आप दानिन सिरताज तारक विपत्ति भवभीर के। तज लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। प्रभु समरथ शरण्य सकल लोक के। प्रभु समरथ शरण्य सकल लोक के। आप हरता प्रणतारति भय शोक के। आप हरता प्रणतारति भय शोक के। प्रभु गरीब निवाज निर्वाहक न्याव नीर छीर के। प्रभु गरीब निवाज निर्वाहक न्याव नीर छीर के। तज लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। नाथ
मुझको न और कोई ठोर है। नाथ मुझको न और कोई ठोर है। तुम सा समरथ शरण्य और कौन और है। तुम सा समरथ शरण्य और कौन है। तुम सा समरथ दयालु कौन और है। तुम सा समरथ दयालु कौन ठोर है। राखो बिरद की लाज, राखो बिरद की लाज, हो सर्वस मुझ जैसे अधीर के। आप बिरद की लाज हो सर्वस मुझ जैसे अधीर के। तजी लंका को राज, आयो शरण रघुवीर के। श्रीलंका को राज, आयो शरण रघुवीर के। शरणागत प्रतिपाल प्रण पारो। शरणागत प्रतिपाल प्रण पारो। गही के बाह मोहि बूढ़त उबारो। गही के बाह मोहि बूरत उबारो। मेरो जीवन जहाज बीच भंवर में अथाह सिंधु नीर के। मेरो जीवन जहाज बीच भंवर में अथाह सिंधु नीर के। तजी लंका को राज, आयो शरण रघुवीर के। श्रीलंका को राज, आयो शरण रघुवीर के। शरण नेह निधि नारायण दास जू। 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 अब तो राखहु अपनाए अपने पास जू। अब तो राखो अपनाए अपने पास जू। मन जावे न भाज, मन जावे न भाज, प्रभु के चरणन में रहे नित्य हीर के। मन जावे नवाज प्रभु के चरणन में रहे नित्य हीर के। मन जावे न भाज, प्रभु के चरणन में रहे नित्य हीर के। मन जावे नवाज प्रभु के चरणन में रहे नित्य हीर के। तज लंका को राज, आयो शरण रघुवीर के। श्रीलंका को राज, आयो शरण रघुवीर। विभीषण प्रभु की शरण में आए। अभी शरणागति वाली चर्चा नहीं कर पाऊंगा। अभी वार्ता की चर्चा चल रही है। सुंदर कांड में सुंदर सुंदर वार्ताएं हैं। तो एक वार्ता यहां भी है। अनुज विभीषण प्रति रावण की अहंकार जुतबानी। अनुज विभीषण की विरध प्रति अहंकार जुतबानी। अनुज विभीषण प्रति रावण की अहंकार जुतबानी। अनुज विभीषण प्रति रावण की अहंकार युद्धवानी। नीति प्रीति युत कहत अनुज परमानत नहीं अभिमानी। नीति प्रीति युत कहत अनुज परमानत नहीं अभिमानी। यद्यपि मुनि पुलस्त की, यद्यपि मुनि पुलस्त की हित कर बात सुनाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। यद्यपि मुनि पुलस्त हद कर बात सुनाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले।
वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। रावण की और विभीषण की वार्ता, विभीषण जी की वार्ता हितकर है। रावण उसे नहीं स्वीकार कर रहा है, इसलिए हितकर वार्ता का विरोध और विनाशकारी सलाह का आदर जो कोई करेगा वो अभागा होगा। वो स्वामी जी ने एक दोहे में कहा है, हित पर बढ़े विरोध जब, हित पर बढ़े विरोध जब और अनहित पर अनुराग, तुलसी तबही भाल से भभर भागी हैं भाग। रावण अभागा हो गया। भगवान शंकर कमेंट्री दे रहे हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभो बिन तबही अभागा। अस्तु। उमा शंभु की वार्ता यद्यपि कथा कहत कैलासा, उमा शंभु की वार्ता यद्यपि कथा कहत कैलासा। तजो विभीषण जबहि भयो रावण को सत्यानाशा, तजो विभीषण जबहि भयो रावण को सत्यानाशा। आयो अचल विभीषण, पायो अचल विभीषण राम भगत शरणाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। पायो अचल विभीषण राम भगत शरणाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। अपमानित तो हित की कह के आए माए पग लागी, अपमानित तो हित की कह के आए माए पग लागी। लहि सिख आशीष जा कुबेर ढिग रहो हो अनुमत मांग, लहि सिख आशीष जा कुबेर ढिग रहे अनुमति मांग। तब ही पहुँचित ही शिव, तब ही पहुँचित ही शिव प्रभु पह दिए पठाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। तभी पहुँचित ही शिव प्रभु पह दिए पठाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। इसके बाद जब हनुमान जी लौट के आए प्रभु के पास, तो वार्ता कपि सुग्रीव और रघुपति की अति बेजोड़। 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 नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सब इनको अहे निचोड़। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सब इनको अहे निचोड़। जाहिर होत जगत में, जाहिर होत जगत में प्रणत पाल रघुराई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। जाहिर होत जगत में प्रणत पाल रघुराई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले।
वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। इसके बाद राम विभीषण वार्ता शरणागति को सहज स्वरूपा। 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 ब्रह्म जीव संबंध स्वरूप सहज सिद्धांत निरूपा। ब्रह्म जीव संबंध स्वरूप सिद्धांत स्वरूपा। यही अपनावत ही में राम विभीषण वार्ता और शरणागति के सिद्धांत में यही अपनावत ही में जीवन की सफलाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। यही अपनावत ही में जीवन की सफलाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। राम जी की और विभीषण जी की जो वार्ता हुई है शरणागति के संबंध में, इसे अपना करके प्रत्येक मानव जीवन की सफलता का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद दो संवाद और हैं। सुख सारन जो रावण के द्वारा भेजे हुए गुप्तचर थे, जब ही विभीषण प्रभु कहीं आए पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परने। प्रगट बखाने राम स्वभाव अति सप्रेम गा बिसर दुराओ। तो सुख सारन संवाद परस्पर प्रगटन राम स्वभाव। सुख सारन संवाद परस्पर प्रगटन राम स्वभाव। लखन दिए संवाद शत्रु डिग जाके पत्र पढ़ाओ। लखन दिए संवाद शत्रु डिग जाके पत्र पढ़ाओ। मूर्ख मूर्ख राम विमुख, मूर्ख राम विमुख जग को न होए सहाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। मूर्ख राम विमुख हो सहाई रघुराई प्रभु की सेवा में। वार्ता जामवन हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। एक वार्ता और समुद्र की और राम जी की। 3 दिन बीत गए आग्रह करते करते, तू सुनवाई क्यों नहीं कर रहा था? कहा कि सरकार मैं तो जड़ हूं, और अगर मैं आपको मार्ग दे देता तो आपका बड़प्पन कम, मेरा बड़प्पन ज्यादा साबित होता। वो तो सागर ने मदद कर दी इसलिए राम जी विजयी हो सके। और अब जब आपने धनुष पर बाण संधान किया है और आपका प्रताप प्रकट हुआ है, तब लगा है कि हाँ साहब राम जी भी कुछ हैं, इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो आपका प्रताप और आपकी बनाई हुई मर्यादा भी सुरक्षित रह गई। अब नल नील के द्वारा पुल बनवाइए, पार होइए, हम भी मदद करेंगे। इसके बाद या प्रकार या सुंदर कांड में
सकल सुंदरी वार्ता। या प्रकार या सुंदर कांड में सकल सुंदरी वार्ता। दास नेह निधि नारायण मति अवगाहन हित आरता। दास नेह निधि नारायण मति अवगाहन हित आरता। सद्गुरु संत कृपा, सद्गुरु संत कृपा यत किंचित कीरति गाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। सद्गुरु संत कृपायत किंचित कीरति गाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर कांड में सुंदर सुंदर वार्ताएं हैं, इसलिए भी इसका नाम सुंदर कांड सार्थक है। सुंदर कांड में श्री सीता जी का सौंदर्य, श्री राम जी का सौंदर्य, भगवत शरणागति का सौंदर्य, हनुमान जी का दौत्य कर्म का सौंदर्य, सब सौंदर्य से भरा पड़ा है। आज समय सीमा पर पहुंच चुका है और आज शरीर में और मन मस्तिष्क में भी थोड़ी सुस्ती सी है, इसलिए आज की इतनी सेवा से ही संतुष्ट हो। कल और परसों 2 दिन की सेवा पार न पावहीं। श्री हरे नमः। भगवान का नाम लीजिए। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्री वैकुंठनाथ की जय।
श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री सुंदर कांड की चर्चा कर रहे हैं। सुंदर कांड में एक चर्चा का विषय है और कांड तो अपने अपने ढंग से बाल कांड में बाल लीला है प्रभु की, इसलिए नाम सार्थक है। अयोध्या कांड में अयोध्या के उथल पुथल की लीला है, अयोध्या कांड नाम पड़ा। अरण्य कांड, अरण्य माने जंगल, वन की लीला है। किष्किंधा में किष्किंधा क्षेत्र की लीला है, लंका कांड में लंका क्षेत्र की लीला है, उत्तर कांड में सबका उत्तर व सबसे पश्चात वाला भाग है। सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? इसके औचित्य में आचार्यों ने जैसा बताया है उसके अनुसार हम लोग चर्चा चला रहे हैं कि इसमें बताया गया सुंदरे सुंदरी वार्ता। सुंदर कांड में सुंदर सुंदर वार्ताएं हैं। किनकी वार्ता माने बातचीत, आपस में वार्तालाप। सुंदरी सुंदरी वार्ताएं हैं, इसलिए भी सुंदर कांड नाम पड़ा है। किनकी वार्ता किनके साथ हुई है? ये वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाई। यहाँ से प्रारंभ करके और सुंदर कांड के विश्राम तक जहाँ जहाँ जिनकी वार्ताएं हुई हैं, उन वार्ताओं में क्या क्या सौंदर्य है, उत्तमता है, ये चर्चा हो चुकी है। अब थोड़ा सा क्रम लेंगे। सुंदरे सुंदरी सीता। सुंदर कांड में श्री सीता जी का चारित्रिक सौंदर्य जो निखर करके आया है, उसमें एक गीत का माध्यम लिया गया था। एक दिन बीच में थोड़ा सा संकेत दिया गया है। सुंदर कांड की सिया, सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। इस गीत को आज पुनः ले रहे हैं। जहाँ तक व्याख्या हो चुकी है वहाँ तक पारायण बाँचेंगे और जो बाद का प्रसंग है उनको और थोड़ा व्याख्या में लेंगे। सुंदर कांड की सिया, सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया, सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया, सुंदर प्रभु कीर्ति को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया, सुंदर प्रभु सुंदर कांड की सिया ने प्रभु के सुजस को उजागर किया। उजागर माने प्रकाशित करके सारे जगत के सामने प्रस्तुत किया। कैसे? इसकी भूमिका थोड़ी पहले से लेनी पड़ेगी। घटना शायद अरण्य कांड की है। घटना प्राय अरण्य कांड की है। जब ऋषियों के आश्रम पर पहुंचे प्रभु, तो वर्णन आया है अस्थि समूह देख रघुराया,
पूछी मुनिन लाग अति दाया। हर जगह काले पहाड़, मटमैले पहाड़, और जिन पहाड़ों के ऊपर हरी हरी वृक्षावली है वहां हरे हरे पहाड़ बहुत दिखाई पड़ते रहे। एक बार एक उजले रंग का पहाड़ दिखाई पड़ा। उजले रंग का पहाड़ दिखाई पड़ा। वैसे तो ऐश्वर्य में प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, कुछ इनसे छिपा नहीं है, सर्वद्रष्टा है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। न वे किसी से बाहर हैं, न कोई उनसे बाहर है। कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवागर कोई नहीं। हरे अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निदान तुझसा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। मनमोहन तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर और बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। चिऊटी के पग पायल बाजे, सो भी साहेब सुनता है, सब उसको पता है ऐश्वर्य में। लेकिन माधुर्य में नरनाट्य के अभिनय मंच पर अगर रावण दावा करता है कि केवल मनुष्य अथवा बंदर दो ही से मैं मारा जा सकता हूं और तीसरा कोई मुझे नहीं मार सकता है, इसीलिए प्रभु को नारायण होकर के भी नर रूप में प्रकट होना पड़ा। और जब तक रावण को मार नहीं लेते हैं तब तक अपने नारायणत्व को छिपाना पड़ेगा इनको। ऐसा ऐसा अभिनय करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा नाटक खेलना पड़ेगा इनको, जिससे कि लोगों को ये लगे, और खास करके रावण को, ये भगवान कैसे मान लो। इसकी पत्नी को कोई उठा लेगा। सती जी सब तर्क करने लगी, और कोई उठा भी ले गया तो अगर ये भगवान होते तो भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, फिर सर्वज्ञ को किसी से पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब पूछ भी रहा है तो आदमी से नहीं पूछ रहा है, ये खग मृग और मधुकर से पूछ रहा है तो मनुष्य है। अब मनुष्य में भी पागल मनुष्य, कहते हैं कुछ ढीला हो गया। ऐसा ऐसा नाटक किए हैं, किस लिए? केवल नरगति भगत कृपाल दिखाई। लोग मुझे नर समझे और लोग समझे चाहे ना समझे, लेकिन रावण कम से कम मुझे नर ही समझे। इसलिए अपने भगवत्ता को छिपाने की बहुत कोशिश की है, कहीं कहीं प्रकट भी किए हैं। जटायु जी के यहाँ अपनी भगवत्ता को प्रकट किए। परशुराम जी के सामने अपनी भगवत्ता को प्रकट किए। जनक जी के सामने भी अगर नहीं प्रकट करते तो जनक जी का मन ऐसे वैसे से मानने वाला नहीं था। एक दिन सूची दी भी गई थी, कहां कहां इनका प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए इस पर, लेकिन ज्यादातर अपनी भगवत्ता को छिपाने की कोशिश की। तो ऐश्वर्य में सर्वज्ञ होते हुए भी माधुर्य में नरनाट्य के अभिनय मंच पर अपने को नरवत व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए उजला पहाड़ देख करके
सर्वज्ञ होते हुए भी पूछने लग गए ऋषियों से, मुनिनाथ काले पहाड़, मटमैले पहाड़ और हरे पहाड़ तो बहुत देखिए, उजला पहाड़ कैसा है? उजला पहाड़ तो संगमरमर का होता है, ये उजला पहाड़ कैसे? ऋषियों ने कहा कि जानत हूं पूछो कस स्वामी, सब जानते हुए भी पूछ रहे हो, ये पहाड़ नहीं है नाथ। तो ये इतना ढेर, बोले कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नैन जल छाए। राक्षसों ने मुनियों को मारा है, आराम से उनको खा लिए हैं और उनकी हड्डी को गड्ढे में नहीं डाला है, नदी में नहीं डाला है, तालाब में नहीं डाला है, एक जगह इकट्ठा करके। किस लिए? जो बाकी ऋषि, बाकी मुनि लोग हैं, उन लोगों की छाती पर कोदो धरने के लिए कि देखो हम लोग कितने समर्थ हैं, जिसको चाहे मार डालें, जिसको चाहे खा लें। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि भाई मुनियों को खा गए तो प्रभु ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? तो कहते हैं कि उनमें कई तरह के लोग होते हैं, जो सही अर्थ में ऋषि हैं और जो सही अर्थ में मुनि हैं। उनकी ओर तो आंख उठाकर ताकने की भी हिम्मत नहीं पड़ सकती है। उसी जंगल में अगस्त जी थे, था किसी राक्षस का कलेजा जो अगस्त जी को जाए पकड़ के खा ले। वहीं सर्वंग जी थे, क्यों नहीं किसी ने पकड़ लिया और खा लिया। वहीं मतंग जी थे, क्यों नहीं किसी ने पकड़ लिया और खा लिया। वहीं सुतीक्ष्ण जी भी थे, क्यों नहीं किसी ने पकड़ लिया और खा लिया। उनका अपना भजन तेज है। ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा स्वरूपी वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवे। और उन्हीं में कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि ऋषित्व और मुनित्व का तो लेश नहीं, बाना बनाए हुए, भेष बनाए हुए, थोड़ी सी साधना करी, अच्छे साधक भी नहीं हो पाए और सिद्ध बने का दावा करने लग गए, दम भरने लग गए। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, अपने नाम के आगे पीछे बड़े बड़े टाइटल जोड़ जोड़ करके और प्रकाशित अपने को करने लगे। उनमें कोई स्वामी अभिमानानंद और स्वामी अहंकारानंद, और उनमें कई ऐसे होते हैं जिनने की शबरी जैसी भक्तिमती के भक्ति पूर्ण हृदय को न पहचान करके शबरी को सताने की कोशिश की। ये बात जाहिर है, छिपी नहीं है। तो ऐसे लोगों पर तो दाल गल सकती है असुरों की। ये बाना बना करके केवल भजन से कोई मतलब नहीं, केवल इसी फिराक में घूम रहे हैं कि आज कहां भंडारा है, कच्ची है कि पक्की है, क्या दक्षिणा मिलने वाली है। बोले कि कम से कम 21-21 रुपया एक एक व्यक्ति को दक्षिणा मिलेगी, एक एक चादर मिलेगी, एक एक कंबल मिलेगा, एक एक कमंडल मिलेगा। तो भजन छोड़कर चादर, कंबल और कमंडल के पीछे दौड़ते। तो ऐसे लोग भेष चाहे जैसा भी बनाए हों, उनमें मुनित्व का वास्तव प्रभाव नहीं है। तो ऐसे लोगों को मार गए, खा गए। और ऐसे वैसे लोग जो इधर उधर डोलने वाले हैं, उनके लिए एक चेतावनी है, सावधान हो जाओ, लग जाओ भजन में, नहीं तो फिर तुम लोग भी हमारे आहार बनोगे किसी दिन। तो उनको खा खा करके उनकी हड्डियों को फेंका नहीं, एक जगह, बड़े से एक जगह इकट्ठा करो पहाड़ की तरह। वही
उजले पहाड़ की तरह दिखाई पड़ा। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लागे दाया। और जब ये बताया गया कि सरकार ये ऋषियों की हड्डियां हैं जिनको खा खा करके और राक्षसों ने एक जगह इकट्ठा कर दिया है उनकी हड्डियों को, सुनी रघुवीर नैन जल छाए, आंखों में आंसू आ गए हैं। इन असुरों का इतना अत्याचार बढ़ गया है। अच्छा तो आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, निश्चरहीन करो मैं ही भुज उठाए प्रण की। ऊपर भुजा उठा करके कह रहा हूं, ऋषियों की सभा में बोल रहा हूं, ब्राह्मणों की सभा में बोल रहा हूं, पृथ्वी को निशाचर से रहित कर दूंगा। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने की वहीं श्री किशोरी जी ने तुरंत प्रभु की कलाई पकड़ी और कहा कि नाथ ये क्या बोल गए आप? हम क्या कहने जा रहे हैं? ध्यान है, सीता का सौंदर्य, ये सौंदर्य बाहर वाला वह तो अपनी जगह पर है ही, आज व्यवस्था नहीं है। ये लोग समझती हैं कि हम बीच में भी जा करके फूल चढ़ा देंगे तो ज्यादा पुण्य हो जाएगा और पुण्य के बदले में घाटा हो जाता है। श्री किशोरी जी का सौंदर्य, ये चारित्रिक सौंदर्य, नैतिक भावनात्मक सौंदर्य अपने तो संभली हुई हैं, प्रभु को भी संभालने की कोशिश करती है। प्रभु मूर्तिमान सौंदर्य हैं, मालूम है कि नहीं? जिनके रोम रोम प्रति अंग अंग परवारिये ही कोटि कोटि शतकाम, अंग अंग पर और रोम रोम पर करोड़ों करोड़ों कामदेव और रति का सौंदर्य न्यौछावर करके कहीं कूड़े पर डाला जा सकता है। लेकिन ये श्री राम है और श्री सिया जी क्या है? बोले सुंदरता कहाँ सुंदर करई, मूर्तिमान सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करने वाली है। तो जब रघुनंदन ने प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मही, तो श्री किशोरी जी ने हाथ पकड़ करके प्रभु से कहा कि नाथ ये क्या बोल गए? रघुनंदन ने कहा क्या, क्यों कुछ अनुचित निकल गया क्या? कहा बुरा मत मानिएगा, मैं शिक्षा नहीं दे रही हूं, स्मारये, बड़ों से सुनी हुई शास्त्र की बात को स्मरण दिला रही हूं। आप सब जानते हैं, आपको शिक्षा देने का अधिकार मुझको कहाँ है? स्मारये न तो शिक्षय, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, केवल स्मरण दिला रही हूं। मैंने सुना है गुरुजनों की सभा में, शास्त्र विचार की गोष्ठी में, कि 3 दोष ऐसे भयंकर दोष हैं कि महान से महान व्यक्ति की उज्जवल से उज्जवल कीर्ति को कलंकित कर देती है, दाग लगा देती है चरित्र में। ये 3 दोष कौन कौन? पहला, असत्य भाषण, वस्तु स्थिति कुछ और हो और हम कुछ और उसको व्यक्त कर रहे हैं। शंख उजला होता है और हम बहुमत बटोर करके और साबित करने की कोशिश करें कि नहीं साहब, शंख काला होता है। झूठे को सत्य साबित करने की कोशिश करें, सत्य को असत्य साबित करने की कोशिश करें।
तो ये पहला दोष असत्य भाषण। कितना भी महान से महान व्यक्ति हो, अगर असत्य का सहारा ले ले तो कौड़ी का 3 हो जाएगा, उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। दुनिया भर के सारे पातक पुंज उसके सिर पर सवार हो जाएंगे। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरसम हो की कोटिक गुंजा। साक्ष बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो पहला दोष है असत्य भाषण, जो महान से महान व्यक्ति के उज्जवल से उज्जवल कीर्ति को कलंकित कर देने वाला है, दाग लगा देने वाला है। दूसरा दोष पर नारी, पराई स्त्री के प्रति अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त और किसी भी नारी से, नारी के प्रति कुदृष्टि, कुभाव और कुकर्म। पहला दोष असत्य भाषण, दूसरा पर नारी, और तीसरा बिना वैरेण रौद्रता, बिना किसी की गलती के अचानक उस पर रोष करके और उसका विनाश करने पर उतारू हो जाना। तो नाथ, अब तक इन 3 में से एक भी दोष आप में नहीं थे। आज भी असत्य भाषण आप में नहीं है, पर नारी दोष भी आप में नहीं है, किंतु अकारण क्रोध, बिना वैरेण रौद्रता वाला दोष अब तक तो नहीं था, लेकिन आज उपस्थित होकर के आपकी कीर्ति में दाग लगाने जा रहा है। कैसे? तो कहा कि जिन राक्षसों को निस्त नाबूद कर देने के लिए आपने प्रतिज्ञा कर ली है, निश्चरहीन करो में ही, उन निश्चरों ने आपका व्यक्तिगत रूप में क्या बिगाड़ा है? कहा कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन ये ऋषियों को मार मार करके, मुनियों को मार मार करके खा रहे हैं, और ये लोग हमारी शरण में आकर आंसू बहा रहे हैं। इनके आंसू को देख करके, इनकी पीड़ा को देख करके, उन उत्पीड़क असुरों को मारने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली, तो इसमें क्या गलत हो गया? श्री किशोरी जी ने कहा कि नाथ, एक बार उन असुरों को बुला करके पूछ तो लेते कि तुम लोग क्यों इनको मारते हो, क्यों इनको खाते हो? आप राजा की हैसियत से फैसला करने जा रहे हैं या भगवान की हैसियत से फैसला करने जा रहे हैं? तो भगवान की हैसियत से अगर फैसला करने जा रहे हैं तो ईश दे फल हृदय विचार, विचार करके फल देता है ईश्वर। ये नहीं कि किसी को दंड लिख दिया और किसी को पुरस्कार लिख दिया, दंडनीय को पुरस्कार दे दिया और पुरस्कृत होने लायक को दंड दे दिया, ऐसा तो नहीं। नहीं, विचार करके दंड और पुरस्कार का विधान करना पड़ता है। भगवान की हैसियत से अगर आप फैसला कर रहे हैं तो राम झरोखे बैठ के सबकर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। तो भी आपको उभय पक्ष की सुनवाई करने के बाद विचार करके तब निर्णय देना चाहिए था। और अगर राजा की हैसियत से आप बरत रहे हैं तो भी राजा एक तरफा, किसी ने आकर के कहा कि महाराजा धीराज देखिए वो हमारी गाय छीन कर ले जा रहा है, और आपने कहा कि उसको फांसी पर चढ़ा दो।
उसको बुलाकर पूछिए कि तुम क्यों इसकी गाय ले जा रहे हो। अगर वो सही कारण बताए कि सरकार इसने मुझसे 5,000 रुपया लिया था और कहा था कि 2 महीने में दे देंगे, 2 साल हो गए ये देने का नाम नहीं ले रहा है, और देने लायक स्थिति में न हो, गरीबी में दबा जा रहा हो तो कोई बात नहीं, सक्षम है, यहाँ व्यापार खोल रहा है और वहाँ लोगों से सूद वसूल कर रहा है और वहाँ खाता खोल रहा है, जमा पर जमा करता जा रहा है, केवल मेरा कर्ज चुकाने की दिशा में ही यह लापरवाही बरत रहा है। और अब तो इतने पर उतारू हुआ है कि लिया है मैंने तुमसे, नहीं देता, जाओ जो मन में आवे सो कर लेना। तो भी मैंने अपने आप गाय नहीं खोली, मैंने हाकिम के पास पेश की अपनी परिस्थिति। उन्होंने उभय पक्ष की जांच करके और फैसला किया कि जितनी रकम इनकी उस पर निकलती है उतनी रकम का सामान वहां से लेकर के इसको इसका घाटा पूरा किया जाए। तो ये देखिए सरकारी ऑर्डर पर गाय की कुर्की करा करके मैं ले जा रहा हूं। अब बताइए किसकी गलती साबित होगी? जो शिकायत करने आए कि हमारी गाय छीन करके ले जा रहा है उसकी गलती है, या जो ले जा रहा है उसकी गलती है? बिना दोनों पक्ष की सही सुनवाई किए और अचानक ऋषियों ने कहा कि हमको बहुत सता रहे हैं राक्षस, और आपने कहा कि आज से एक भी राक्षस को रहने नहीं दूंगा। उन राक्षसों में भी एक से एक भक्त होते हैं। विभीषण जी परम भक्त हैं, दैत्यों में प्रहलाद जी 1 नंबर के भक्त हैं। बिना सोचे विचारे आप प्रतिज्ञा कर लीजिएगा और उनको मार डालिएगा, खानदान को समाप्त कर दीजिएगा, तो ये आगे चल करके इतिहास बनेगा। तो लोग नहीं कहेंगे कि राम जी बिना सोचे विचारे अनहरा घोड़ की तरफ फैसला करते हैं। तो ये आपकी कीर्ति को कलंकित नहीं करेगा। बिना वैरण रौद्रता वाला दोष। रघुनंदन ने कहा कि सीते अब तो जो निकल गई सो निकल गई, मैं जो प्रतिज्ञा किया करता हूं, रामो द्विर नाभिभाषते, राम 2 बार नहीं बोला करते, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, और वो भी ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के लिए, इनके बीच में, और वो भी ऊपर हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की है अभयदान देते हुए। तो मैं इस प्रतिज्ञा को छोड़ कैसे दूं? कहा कि छोड़ भी नहीं सकते हैं। प्रतिज्ञा अगर पूरी नहीं करिएगा, अगर प्रतिज्ञा पूरी करिएगा तो बिना वैरण रौद्रता वाला दोष आपके कीर्ति पताका को पर दाग लगाएगा, और अगर प्रतिज्ञा करके पूरी नहीं करते हैं तो असत्य भाषण का दोष। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।